प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं तुलसीदास दोहावली का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने 5 दोहों की व्याख्या की थी। अब इस छठे दोहे से हम शुरू करने जा रहे हैं। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। प्रस्तुत दोहा तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से लिया गया है। इस दोहे में कवि ने संतों का समागम, संतों का संग करने की महिमा का वर्णन किया है। भाव ये है, इस दोहे में तुलसीदास जी हमें बताना चाहते हैं कि हमें संत समागम करना चाहिए, संतों की संगति करनी चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, शिवजी पार्वती को संतों के सम्मेलन की, संतों की संगत की महिमा का वर्णन बता रहे हैं। संतों के साथ बैठकर इनके विचार सुनने से ज़्यादा लाभकारी दुनिया में कुछ भी नहीं है। संत समागम श्री राम की कृपा के बिना नहीं मिलता, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। भाव यह है कि हमें संत संगत में बैठना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए। पर सुख संपत्ति देख सुन जरी जे जड़ बिन आग, तुलसी तिनके भागते चले भलाई भाग। प्रस्तुत दोहा में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो मूर्ख लोग दूसरों के सुख और संपत्ति को देखकर ईर्ष्या से जलते हैं, उन लोगों के भाग्य से भलाई जो है वो स्वयं ही भाग जाती है, दूर चली जाती है। तात्पर्य ये है कि हमें दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए और दूसरों का भला सोचना चाहिए। सची वैद गुरु तीनों जो, प्रिय बोले भैयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेघी नास। यहाँ पर 3 बातों का, 3 चीज़ों का वर्णन किया गया है। यदि किसी राजा का मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों भय से अथवा डर से या किसी लालच से उसकी बात जैसी है वैसी ही मान लेते हैं, उसकी मतलब अपने राजा की बात उसका मंत्री, उसका वैद्य और उसका जो गुरु है, तीनों उसकी बात चाहे अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, सही हो, वैसे ही मान लेते हैं, तो उस राजा के राज्य से धर्म, राज्य और शरीर तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए ऐसे चापलूस सलाहकारों से बचना चाहिए। अगला दोहा है, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधर लांग गए हनुमान। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं, सेवक तो स्वामी से भी बड़ा होता है, जो अपने धर्म का पालन कर सच्चे मन से करता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि प्रभु श्री राम तो सागर पर पुल बांधने के बाद ही पार कर पाए थे सागर को, लेकिन उनके जो भक्त थे, सेवक थे हनुमान, वो बिना पुल पार किए ही समुद्र को लाग गए। भाव ये है कि किसी भी भक्त में, किसी भी सेवक में गुरु के जो गुण हैं वो भी प्राप्त आ ही जाते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं। सेवक जो है वो स्वामी से भी बड़ा बन जाता है। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि विन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपनेहु जीवन लह विश्राम। इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि सच्चा भक्त भगवान पर अटूट विश्वास रखता है। बिना भगवान पर विश्वास किए प्रभु कृपा संभव नहीं है। कि जो भी सच्चा भक्त है उसे अपने ईश्वर पर, प्रभु पर, परमात्मा पर पूरा विश्वास होता है, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति संभव ही नहीं है। भगवान राम की कृपा के बिना स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता। इसलिए प्रभु श्री राम पर अखंड विश्वास रखते हुए भक्ति करना ही सब प्रकार से लाभकारी होता है। तो अब हम करने जा रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। तुलसीदास जी के अनुसार भगवान श्री राम के निर्मल यश का गान करने से कौन कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? तो मैं आपको प्रथम दोहे में ये आपको बता चुकी हूँ कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल हमें प्रभु श्री राम के निर्मल यश का गान करने से प्राप्त होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसी कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी दीपक को मन में रखने की बात करते हैं। संत किसकी भांति नीर शीर विवेक रखते हैं? संत हंस की भांति नीर शीर विवेक रखते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार भवसागर को कैसे पार किया जा सकता है? तुलसी भगवान श्री राम से सच्चा प्रेम करके और उनमें अटूट विश्वास रख के ही भवसागर को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करता है, उसे भाग्य से क्या मिलता है? उसके भाग्य से भलाई और खुशहाली जो है वो भाग जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? राम भक्ति के लिए तुलसीदास जी सच्चे और अटूट विश्वास की आवश्यकता बतलाते हैं। इस तरह से बेटा ये जो हमारा पहला पाठ है वो यहाँ पर संपूर्ण होता है। धन्यवाद।